चले हैं महाराज विष्णु भगवान बामन अंगल का वेश धारण करके बामन भगवान बन गए। जाकर के पहुंचे हैं राजा बल के दरवाजे पर। आहा, बल ने आते हुए देखा महात्मा जी को, दौड़ करके गया, दंडवत प्रणाम की, हाथों को जोड़ करके एक बात बोला, महाराज जवाब दिया है महाराज, आइए विराजिए, बड़े सौभाग्य है मेरे। और बोला कि आओ बैठो यादर्शी, और क्या इच्छा ना था तुम्हारी, और चाहते या कुछ दान करेंगे, सेवा करें। सेवा करें तुम्हारी, तुम्हारी सेवा करें तुम्हारी, और चाहत या कुछ दान करेंगे, सेवा अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाए, संत महात्मा द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाए, और होती है शुभ घड़ी संत के पास कभी होता है। जवाब दिया है महाराज, आइए विराजिए। अरे बड़े सौभाग्य मेरे जो आप मेरे दरवाजे पर आए हो। कैसे आना हुआ? वो दरवाजा बड़ा किस्मत वाला होता है, जिस दरवाजे पर संत महात्माओं का पदार्पण होता है। बामन भगवान कहने लगे, राजा वाले मैंने तेरा बड़ा नाम सुना है, मैंने सुना है कि तेरे दरवाजे पर कोई जाता है तो खाली हाथ लौट करके नहीं जाता। बोले हैं कि तो सदानी भूप धर्म का रूप और नहीं कोई, तेरी सौ सौ कुशल राजा रे के उड़े रहिए खसबो। आसन डाल दिया राजा बल ने, महात्मा जी विराजिए। मेरा बड़ा सौभाग्य है, और जब जब मैं संतों के दर्शन करता हूँ तो मुझे बड़ा खुशी होती है। आप लोगों का आशीर्वाद है जो मैं इतना बड़ा ज्ञानी राजा हूँ। महाराज आप भोजन कर लो। कहने लगे भोजन तो बाद में कर लेंगे, कुछ मांगने आए हैं।
जी करता है मांग ले, और फिर मन करता है कि अगर मांगा और आपने इनकार कर दिया तो कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। कैसी बात कर रहे हो महात्मा जी। हमें ये लगता है कि आज तक आप छोटे मोटे राजाओं से दान मांगते रहे हो। अरे तुम ये नहीं जानते हो कि पहली बार राजा बलि के दरवाजे पर आए हो। मांगिए, मांग तो लूंगा लेकिन दरवाजा भर जाओ। ये जो मांगेंगे आप वही दोगे। राजा बल कहने लगा सुनो महाराज, दरवाजा की बात कर रहे हो। बोला है राजा बल महात्मा जी कि दरवाजा नाथ में भरता हूं और मैं अपना वचन निभाऊंगा। ओ सौगंध गुरु की खाता हूं नहीं बीच महाराज क्या मांगना चाहते हो। कहने लगे दरवाजा तो भर रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान है। किसका? कि जो कोई जैसा करे अंगारी वैसा पाएगा। अरे जो कोई जैसा करे अंगारी वैसा पाएगा। और अब पैदा कबूलया मको फल क्या खाए। अरे कहीं खुल्लम खुल्लावानी, अरे कहीं खुल्लम खुल्लावानी। और दियो हम दान के राजा सुन ले रे दानी, चले द्वारे जाएंगे। अरे चले द्वारे जाएंगे और इच्छा पूरी होई लौट के फिर नहीं आएंगे। संतन की राय प्यारी है, अरे संतन की राय प्यारी है। और दिए को दान के राजा संत पधारी। जवाब दिया दरवाजा भर गए हो, अगर लौट गए तो नरक भोगना पड़ेगा। मंजूर? भले कहने लगे मंजूर है महाराज, किसी बात का डर नहीं है। अरे आज तक मेरे दरवाजे से कोई निराश होकर के गया नहीं है। अब मांगिए, भोजन मांग लो, कपड़ा मांग लो, सोना मांग लो, चांदी मांग लो। बोला है राजा बलि महात्मा जी कि भोजन मांगो कपड़ा मांगो। ए महाराज कि भोजन मांगो कपड़ा मांगो। भोजन मांगोगे सब हाजिर है। जवाब दिया है महाराज, मांगिए क्या मांगना चाहते हो। बोले भोजन मांगो कपड़ा
भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। महाराज हमारा तन मन धन सब तुम ही पर न्योछावर है। भोजन मांग लो, कपड़ा मांग लो, आधा राज मांग लो, पूरा राज ले जाओ, लेकिन निराश होकर के मत जाओ। बामन कहने लगे महाराज हमें क्या चाहिए मालूम है? बामन बोले कुछ चाहिए नहीं, धन दौलत तेरी भूमि रकम, यदि दे सकता तो दे राजन वर्ष पृथ्वी 3.5। हमें न धन की जरूरत है, न सोने चांदी की जरूरत है, न आधे राज्य की जरूरत है, न पूरे राज्य की जरूरत है। आप 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। बोले कहने लगे क्या मांगा? महाराज क्या मांग रहे हो? अरे दरवाजा तो वैसे भरवा रहे थे, मानो कि पता नहीं क्या मांगेंगे। मैं तो बहुत कुछ देना चाहता था। बल कहने लगा हम तो अपने मन से तुम्हें बहुत कुछ सोच रहे थे, लेकिन तुमने कुछ मांग नहीं पाया। और बोला है बलराम बाबा, अरे बनवाए देव मंदिर आला, जवाब दिया मंदिर बनवा लो, अच्छी से कपड़े पहन लो, धन दौलत ले जाओ, कई गांव मांग लो, आधा राज्य मांग लो, लेकिन 3.5 कदम पृथ्वी का क्या करोगे? बामन भगवान कहने लगे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कितने बड़े हैं, 3.5 कदम पृथ्वी में अपना गुजारा हो जाएगा। कहने लगे ठीक है महाराज। बामन भगवान कहने लगे विश्वास नहीं आ रहा है ऐसे, अब का कमी रह गई? कमी एक रह गई। कौन सी? संकल्प और छोड़ दो। संकल्प छोड़ने के लिए जब राजा बल सागर को उठाने गया तो परीक्षित महाराज जी राजा बल के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा शिष्य चला जा रहा है, दौड़ करके आए और आकर के कलाई को पकड़ लिया। क्या करने जा रहा है? जवाब दिया मैं जल छोड़ने जा रहा हूं, संकल्प छोड़ने। क्यों? गुरुवर दरबार उन्होंने हमसे 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है, दरवाजा तो भर दिया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि संकल्प और छोड़ दो। पागल हो गया है तू? अगर मेरी बात माने तो जा दरवाजे से वापस कर दे। क्यों? अरे तू नहीं जानता ये बहुत बड़ा छलिया है। और बोले अरे सोच समझ की दान करिए और मती बनिए सो दानी, और जिया साधु मोई चोर दिखावे लूट ले रजतानी, जिया साधु मोई जवाब दिया था राजा बल, तेरे पिता हुए थे बैरोचन, बैरोचन के पिता हुए थे प्रहलाद, प्रहलाद के पिता हुए थे हिरण्याकश्यप, और हिरण्याकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को इसी ने मारा था। मार दिया। अरे हिरण्याकश्यप
बसमतियो तब भेष जनानो आरे बसमतियो दिया वो बलि क्या पागल हो गए आरे और जाइने मारी गिरा आरे बसमा सुरत बसमतियो भेष जनानो आरे इसलिए बेटा आरे बात मेरी को ध्यान से सुने आरे बात मेरी को ध्यान से सुन ले और मत करी तू नादानी आरे जिया छलिया मोय चोर दिखावे लूटी ले रजत कहानी जा साधु ने भस्मासुर छलिल आरे धरने भेष जनी को रावले मत कर जा जवाब दिया है बल पागल ना हो जा तू दरवाजे पर महात्मा आया ऐसे वापस कर दे तू दान ना कर जवाब दिया कुछ भी हो जाए दरवाजा भर चुके हैं संकल्प छोड़ेंगे 3.5 कदम पृथ्वी जरूर देंगे शुक्राचार्य समझ गए अब नहीं मानेगा सूक्ष्म रूप धारण किया और वह सागर की टोटी में बैठे अब जल बार नहीं आ रहा और दान करने से एक बात ध्यान रखना घर में कभी धन की कमी नहीं आती है दान करने से और कोई दान करता है तो कभी उसमें इनकार नहीं करना चाहिए अगर इनकार किया तो पाप दान करने वाले का नहीं जो इनकार करता है उसका पड़ता है कर रहा है तो करने तो तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है जितना भी कर सको अगली जिंदगी के लिए वही साथ जाएगा जो दान कर लोगे दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा होता है दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य होता है अगर तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी को दुखी नहीं किया दूसरे की आत्मा को दुख नहीं पहुंचाया अपनी निकली हुई वाणी से कभी दुख नहीं पहुंचाया कभी किसी का बुरा होने नहीं दिया तो इसके बराबर दुनिया में कोई पुण्य नहीं होता है और जीवन में तुमने कभी किसी का भला नहीं सोचा दूसरे का हमेशा बुरा करते रहे तो इसके बराबर दुनिया में कोई पाप नहीं होता है दूसरे की आत्मा दुखाना सबसे बड़ा पाप है कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा कोई मतलब नहीं होता है इसलिए जो भी है जितना है तुम्हारी किस्मत है वो दौड़ करके आएगा जो है नहीं है वो आकर के भी चला जाएगा कहो प्रभु
इतना देते रहो जो मेरे घर से कभी कोई साधु संत कोई भूखा न चला जाए। कि साईं इतना दीजियो और जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखो ना रहूं, कोई संत न भूखो जाए। पैसे वाले वो नहीं होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं और दरवाजे पर कोई पहुंच जाए तो गेट भी ना खुले, तो वो पैसे वाले नहीं है। तुमने देखा होगा, हम तुम तो गांव में रहते, गांव के लोग ठहरे, जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो सिटी में रहते हैं। तो हम तुम लोग पालते हैं गाय और भैंस, तो सुबह उठते हैं और गाय की सेवा करना, भैंस को चारा डालना, वो दूध देती है तो फिर दूध पीना, ये हमारा तुम्हारा कर्म होता है। और जो जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, तो वो क्या पालते हैं? कुत्ता, है ना। और हम तुम सुबह उठ करके गाय भैंसों का काम करते हैं ना गांव में, और वो क्या करते हैं? आगे तो 10 बजे उनकी नींद टूटेगी, उल्टा होता है। हम तुम जल्दी सोते हैं सुबह 5 बजे, 4 नहीं तो 5 बजे तो चारपाई छोड़ देनी चाहिए, सूरज निकलने से पहले चारपाई छोड़ देनी चाहिए। और वो इधर 12-1 बजे सोएंगे और उधर 10 बजे जगेंगे, और 10 बजे जगने के बाद भी क्या करेंगे? कुत्ते की सांकर को पकड़ेंगे और टहलने के लिए जाएंगे। और जब टहलने जाएंगे तो हम तुम जैसे लोग अगर कहीं रास्ते में मिल गए तो कुत्ते की तो आदत होता है भौंकना, तो वो भौंकेगा। तो पैसे वाले क्या कहते हैं पता है? बेटे नहीं भौंकते नहीं है, बेटा नहीं भौंकते नहीं है। जब कुत्ता से बेटा कह रहा है तो कुत्ते का पाप कौन होता है? वैसी बुद्धि होगी। कभी मेरी एक बात ध्यान में रखना, ये 3 चीजें बड़ी सोच और समझ करके करना बराबर वाले से। कौन सी? पहली दोस्ती, दूसरी दुश्मनी, और तीसरी रिश्तेदारी। ये 3 चीजें हमेशा बराबर वाले से होनी चाहिए। अगर खुद से बड़े खानदान में बिटिया का विवाह कर दिया, दहेज कैसे भी इकट्ठा किया, बाप पर कर्जा हो गया और दे दिया, लेकिन जब बेटी पैसे वाले के घर में जाएगी तो शादी होने के बाद न तुम्हारी इज्जत रहेगी न तुम्हारी बेटी की इज्जत रहेगी। हाँ और भगवान भगवान होता है। ये कह रहे हैं कि सुदामा की और कन्हैया की दोस्ती तो भगवान की होड़ इंसान थोड़ा ही कर सकता है। भगवान तीनों लोगों के थे, उन्हें घमंड नहीं था। आजकल इंसान पर अगर जेब में 10 लाख रुपए हो जाए फिर भी घमंड के बारे किसी को समझता नहीं है। हाँ आपने देखा होगा, चाहे गरीब हो लेकिन उसके यहाँ आदर सम्मान है तो हमेशा उसके दरवाजे पर जाना चाहिए। आवत ही आदर करें और जावत जावे रोए, और तुलसी ऐसे मित्र के और तू को जाइए सोए। जो भाव से बुलाए उसके यहाँ जाना चाहिए, लेकिन जो घमंड से बुलाए उसके यहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान का मुख्य आहार होता है घमंड को चूर करना, इसलिए घमंड जीवन में कभी मत लाना, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा दिया हुआ कुछ नहीं है। बोलिए अनंत भगवान की। सभी माता मेरा भाई बंदे के भजन बोले, उसके आगे बहुत सुंदर कथा है। ताली बजा करके बड़े प्रेम से बोलेंगे, आए जइयो मेरे श्याम हवेली पे, आए जइयो मेरे हवेली पे।
ऐसे ही बुलाऊंगी तो ना आए रहे, कभी नहीं आएंगे। बड़े भाव से बुलाओ, बड़े प्रेम से भगवान के भजन को तन और मन से बड़े भाव से हाथ ऊंचे करना। कौन कौन बुलाना चाहता है अपने यहाँ, और ताली बजा करके आए जइयो मेरे श्याम हवेली पे, आए जइयो मेरे श्याम हवेली पे, आए जइयो मेरे श्याम हवेली पे, आए जइयो मेरे लल्ला हवेली पे। अरे जो मोहन मेरे महल न जानो, जो मोहन मेरे महल न जानो, जो काना मेरे महल न जानो, जो रे श्याम मेरे महल न जानो। कैसो है कैसो है ओ मेरे की राम हवेली पे, आए जइयो मेरे लल्ला हवेली पे, आए जइयो मेरे श्याम हवेली पे। अरे जो मोहन मेरी गली न जानो, जो रे श्याम मेरी गली न जानो, जो काना मेरी गली न जानो, जो रे श्याम मेरी गली न जानो। मेरे घर को सहेली पे, जइयो मेरे लल्ला हवेली पे। जो मोहन तुम हमें न जानो, जो रे श्याम तुम हमें न जानो, जो रसिया तुम हमें न जानो, जो रे श्याम तुम हमें न जानो। मैंने लिखी राम हवेली पे, जइयो मेरे लल्ला हवेली पे, जइयो मेरे श्याम हवेली पे। बोलिए गोविंद भगवान की। बल कहने लगा 3.5 कदम पृथ्वी भी कोई पृथ्वी होती है, आपको मेरे राज्य में कौन सी जगह अच्छी लगे वहां से ना। क्या हुआ, भगवान ने अपने स्वरूप को इतना बढ़ाया कि उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंश ढांक डाले, सूरज के अंश ढांक डाले। 3 कदम ना पाई में जगती मोलोक, जवाब दिया है विष्णु भगवान ने, सुनो। हर बोले खाना खत्म हुआ, थोड़ी सी रंग और दे दो, थोड़ी सी रंग और दे दो। एक का में 3 कदम खसक, आधी कदम और
लोगों को नाप लिया, आधा कदम बाकी रह गया। बामन भगवान ने महाराज आना पे बल खड़ा का खड़ा रह गया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? उदास चेहरा देख करके बामन भगवान कहने लगे, महाराज दान वही होता है। कौन सा? तो बोले हैं कहे दान वही हे बल राजा, और दानी ने दुख नहीं पाए। भले का उदास चेहरा देखा बामन भगवान कहने लगे, ए भले क्या हुआ? है दान वही हे बल राजा, दानी ने दुख नहीं माना, और दान दे तुम्हें दर्द भल, तो दान नहीं जुर्माना। जवाब दिया है, उदास कैसे हो? अगर नहीं देना चाहते हो इनकार कर दो, हम के आइए। क्या तुम दे चुके हो? उसमें तुम्हारी पत्नी राजी है या वापस चले जाए? राजा बल कहने लगे, ठीक है महाराज, मैं अंदर जा रहा हूं। पति को उदास चेहरे से देखा, घर में आते हुए तो पत्नी कहने लगी, महाराज अगर पति का चेहरा उदास हो तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता है। पत्नी तो वही है कि दुखी एक इंसान है और उदास दोनों इंसान हैं, तो पति और पत्नी तो वही होते हैं। पत्नी कहने लगी, आप जब जब आते थे तो हंसते हुए मेरे आंगन में चले आते थे, लेकिन क्या हुआ? पत्नी ने दोनों हाथ पकड़े, एक बात पूछने लगी बल से, महाराज कि जब अंगना में आते थे हो तब तक कलियों से खिलते थे। बोली है पत्नी, महाराज तुम अच्छा नहीं जब आते वो तब कलियों से खिलते, हर बात पे मेरी हंसते, हर बात पे मेरी हंसते, हर बात पे तुम मुस्कुराते। जवाब दिया है पत्नी ने, महाराज क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर उदासी हमें शोभा नहीं देती। जवाब दिया है, भद्र क्या बताएं? दरवाजे पर एक महात्मा आए, उन्होंने हमसे दरवाजा भरवा लिया, संकल्प छुड़वा लिया, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, 3 कदम में मैंने तीनों लोगों को नाप लिया, उन्होंने आधा कदम बाकी रह गया है, कहाँ नपा दें? पत्नी कहने लगी, महाराज कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है, पति के वचनों को हम माने ये सौभाग्य हमारा है।
कहने लगी महाराज इसमें पूछने की क्या बात है, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाए दियो, पीठ न पाए वो दूर रही, टुकड़े टुकड़े करवाए दियो। कहने लगे चलो महाराज, लेकिन एक बार मुझे महात्मा जी से बात करा दो। चले हैं, जाकर के बामन भगवान के पास पहुंची तो पत्नी ने एक प्रश्न किया, महाराज हमें एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? बामन भगवान कहने लगे धनी बड़ा होता है। तो कहने लगे जब 3 कदम में धन हो सकता है तो आधे कदम में धनी भी नप सकता है। आप मेरे पति की पीठ को नाप लीजिए। आज भक्तों आधे कदम में पति की पीठ को नापा, 3.5 कदम पृथ्वी हो गई। बामन भगवान कहने लगे राजा बोले अब तुम हमसे कुछ मांगो। बोले हंसने लगा तुमसे हम कुछ नहीं मांगेंगे। क्यों? अभी तक तो आप मेरे दरवाजे पर चिल्ला रहे थे कि दे दो दे दो दे दो, और तुम जैसे भिखमंगाओं से हम क्या मांगे? हम कुछ नहीं मांगेंगे महाराज। फिर भी कहने लगे आप हमसे कुछ मांग लो। तो कहने लगे अगर देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दे दो हम जिस तरफ देखें हमें आपके ही दर्शन हो। अब नजर कोई ऐसी चीज नहीं है जो उठा उठा करके रखी जाए। नजर 1 मिनट में 1000 जगह जाती है। तो दौड़ करके भगवान कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, भगवान का कबड्डी सी खेल रहे राजा बलि के दरवाजे पे। इधर क्षीर सागर में लक्ष्मी जी बहुत परेशान है, पता नहीं विष्णु भगवान कहाँ चले गए। बहुत दिन हो गए। नारद जी को पूछा आप तो भ्रमण करते रहते हो तो तुम्हें तो पता होगा कि हमारे भगवान कहाँ गए हैं। कहने लगे नारद जी जो तो तुम ना अटकती, कोई ने के दान में आगे बढ़े तो तय पति हाल पहुंच जाते परीक्षा ले गए। मतलब साफ है कि राजा बल परीक्षा में बहुत आगे था, दान कर रहा था। तुम्हारे पति ने बामन अंगुल का भेष धारण किया, राजा बल के दरवाजे पर पहुंचे, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम बाकी रह गया, पत्नी पीठ को नपा दिया। तुम्हारे पति ने कहा हमसे कुछ मांगो, तो बल ने तुम्हारे पति को ही मांग लिया। अब कैसे आएंगे? एक ही उपाय है, सावन का महीना चल रहा है और हर सावन के महीने में हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। और ये सावन का महीना और भैया दूज, ये बहन भाई का पवित्र त्योहार होता है। हर बहन चाहती है कि मेरे भाई का हमेशा प्यार बना रहे। जिस घर में बेटा जन्म लेता है उसी घर में बेटियां लेती हैं। ये बेटियां बेटों से बहुत अच्छी होती हैं भक्तों। इन बेटों के लिए तुम सारी जिंदगी कमाते रहो, लेकिन ये बेटे बाद में यही कहेंगे कि तुमने मेरे लिए सारी जिंदगी में क्या कर दिया है। लेकिन एक बेटी को चाहे जैसे भी घर में डाल दो, लेकिन बेटी कभी लौट करके ये नहीं कहती पिताजी तुमने मेरे साथ क्या अच्छा कर दिया है। पढ़ाया लिखाया बेटी को माँ बाप ने बड़ा किया, जितना मांगा दहेज माँ बाप ने दिया, लेकिन पिता की विदा करते समय मुंह से निकल गया बेटी आज मैंने गंगा नहा लिया। एक बूढ़ा बाप बेटी को जब विदा करता है तब बूढ़ा बाप रोने लगता है। बेटी की गाड़ी को पकड़ करके खींचता चला जाता है। बेटी तो बारात में आए हुए बारातियों की जेब से रुमाल निकल आते हैं आंसू पोंछने को। ए बच्चा चुप चुप। बेटी जब ससुराल जाती है तो अपने भैया के गले से लग करके एक बात पूछती है, भैया जैसे आंगन में तू बड़ा हुआ उसी में मैं बड़ी हुई, जिस घर में तू पला उसी में मैं पली, लेकिन मुझे पराए घर में क्यों भेजा जा रहा है।
एक बिटिया अपने भाई के गले से लग करके एक ही बात पूछती है, भैया भैया रे मेरी जन्म नगरिया और काहे रहे हो छोड़ा भैया रे मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़ावाए। बेटी भैया के गले से लगती है, भैया साथ साथ खाना साथ साथ रहना बड़ा याद आएगा, मैं रह नहीं पाऊंगी तेरे बगैर। और रोने लगी बहन भैया, बोलाए लई द्वारे पे बारात, बुलाए लई द्वारे पे बारात, कराए गए पीले दो हाथ, कराए गए पीले दो हाथ, बोलाए लई द्वारे पे बारात, कराए गए पीले दो हाथ, डराए गई सातम मरिया, डराए गई सातम मरिया, काहे रहे हो छोड़ा भैया रे मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़ावाए। बताए दे ओ मेरे भैया, 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 छोड़ाए गई क्यों मेरी मैया, छोड़ाए गई काहे मेरी मैया, छोड़ाए गई क्यों मेरी मैया, छोड़ाए गई काहे मेरी मैया, अरे उड़ाए गई चटक चुनरिया, उड़ाए गई चटक चुनरिया, काहे रहे हो छोड़ा भैया रे मेरी जन्म नगरिया काहे